अरे जिसने अभी तक जिस देश ने एक वैक्सीन नहीं बना पाया, जिसने एक टायर नहीं बना पाया अभी तक, वो हमारे देश को ला ला के दिखाएगा। अगर 6-7 महीना अगर हो गया ना ऐसे तो मर जाएगा। बारिश के अभी जो है पानी के लिए तरस रहा है, जब बारिश होगा इधर पानी होगा तो पानी में डुबा के मारेगा इंडिया। मैं तो उसको मुसलमान मानता ही नहीं हूँ जो आतंकवादी है। वो किसी धर्म का नहीं है, वो तो मैं कहता हैवान है, वो जानवर है। ये कह रहे थे कि आतंकवादी आ गए। आतंकवादी कहाँ से? हमारे बीच में से ही आतंकवादी बन रहे हैं। 5 उंगली बराबर नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगा जो मेरे मजहब के अंदर कोई गलत आदमी नहीं है, उसको गोली मारो, उसको सजा दो, ऐसे सजा दो जो लोगों को समझ में आए, मगर बार बार इसमें राजनीति मत करो। पाकिस्तान जो है ना भारत का बेटा है, वो कुछ पाकिस्तान बिगाड़ नहीं सकता है भारत का। सिर्फ भारत गर्म हो जाए तो वो संभाल नहीं पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। पाकिस्तान की सांसद जिनका नाम है पलवशा मोहम्मद, उन्होंने एक बयान दिया है कि बाबरी मस्जिद की पहली ईंट पाकिस्तान आर्मी रखेगी और वहाँ पहली नमाज पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिर मुनीर करेंगे। इस पे जनता जनार्दन से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। हाँ। अरे मैडम, आपने हंसने वाली बात सुना रहा हूँ मुझे तो हंसी आ रहा है। क्या हंसी आ रही है? अरे जिसने अभी तक जिस देश ने एक वैक्सीन नहीं बना पाया, जिसने एक टायर नहीं बना पाया अभी तक, वो हमारे देश को ला ला के दिखाएगा। पहले बताओ ना, आप तो हंसी वाली बात कर रहे हो। अरे मोदी जी जो बार बार कहता हम पानी बंद कर दिया, पानी बंद करने से क्या होगा? पहले मिसाल डालो मोदी जी। हमें आपको लाल आँख देखना है। जो बार बार कहते हैं ना 56 इंच का सीना है, हमें सीना देखना है। सीना दिखाओ ना। तो जिस अभी जो 8 कदम उठाए गए हैं वो आप सहमत नहीं हो उनसे? कौन सी वाली? अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है, सिंधु जल समझौता हो गया है, पाकिस्तान को वीजा नहीं दिया जाएगा, और भी कई हैं मैडम। सार्क वीजा वालों को 48 घंटे भारत छोड़ना होगा। बदला लेना है ना किसी से। हाँ। उसको धीरे धीरे मारो। एक बार में डंडा मार दोगे ना, वो खत्म हो जाएगा। तरपा तरपा के मारो। वो जैसे हमारे जनता को तरपा तरपा के मारा है, घुस घुस के आके मारा है, ऐसे भी घुस घुस के मारो। मोदी जी कहता है हमने राफेल खरीद लिया, हमने ट्रैंक खरीद लिया, हमने जो है हवाई जहाज़ खरीद लिया, ड्रोन खरीद लिया। तो मोदी जी वो कब यूज़ होगा? वो तो जंग लग जाएगा फैक्ट्री में रखते रखते। यूज़ करो ना। अरे मैडम, आप तो सेना का बात छोड़ दीजिए, अगर हमारा जनता भी चले जाएगा ना, सारे नौजवान एक को पकड़ के लेके आ जाएंगे हम, देश खाली हो जाएगा ऐसे ही। पहले हमारा देश क्या हम आपस में लड़ रहे, वो अलग मैटर है। एक जगह में रहने से थोड़ी बहुत ऊंच नीच होता है मैडम। तो ये आप मुझे इस बात से सहमत है कि पाकिस्तान बाबरी मस्जिद सबसे पहली ईंट वही रखेंगे? जो बाबरी मस्जिद की पहली ईंट पाकिस्तान आर्मी रखेगी? मैडम एक बात सुनो, जो छुप के मार के चले जाता है वो घुस जाएगा आके। विश्वास हो रहा है आपको? लग रहा है पाकिस्तान में इतनी हैसियत है पाकिस्तान की कि वो भारत में घुस के करेगा। का सामने पाकिस्तान है क्या? देखिए, अगर वो अच्छा काम करता पाकिस्तान, हम तारीफ करता पाकिस्तान। अच्छा काम करा क्या है आज तक पाकिस्तान ने? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कोई अच्छा काम करता मैं तारीफ करता उनका। वो करेगा? मुझे अच्छा तो भरोसा नहीं है। हाँ। मुझे तो लग नहीं रहा करेगा। अगर करता तो एहसास सा करता। अगर इनकी वाकई इतने कहते ना हम शेर है, बोल क्या है जी? हाँ भाई, हम आ रहे तुम्हारे देश में हमला करने के लिए। फिर हम बताएंगे कैसे जाएगा, लंगड़ा होके जाएगा यहाँ से पाकिस्तान। और क्या? जिस तरीके से पैंट उतरवा के चेक करा गया, उस पे क्या कहना है? नहीं देखिए, वो तो बहुत गलत हुआ मैडम। मैं आईडी तक बकायदा चेक करी गई है। देखिए, जितना मैं निंदा करूं उतना ही कम है। जो हुआ बहुत गलत हुआ। अब एक चीज़ देखिए, एक ही नाम का मदद करा और एक ही नाम का मारा। अब देखिए ना, जितना मानसिकता होता है ना वैसे ही काम करता है उनका। मैं तो उसको मुसलमान मानता ही नहीं हूँ जो आतंकवादी है। वो किसी धर्म का नहीं है, वो तो मैं कहता हैवान है, वो जानवर है। वो कौन सी धर्म सिखाता है बताइए? कोई धर्म सिखाता है गलत काम करना? ना मैंने हिंदू धर्म में देखा हूँ, ना मुस्लिम धर्म में देखा हूँ, ना सिख धर्म में देखा हूँ। हर किताब में अच्छा ही देखा मैंने। बताइए ना, क्या एक्शन चाहते हैं आप सरकार से? हम तो एक्शन चाहते हैं। मोदी जी जो कहते हैं ना, हमने जो है लाल आँख है मेरा, हम 56 इंच का सीना है मेरा, मुझे वो देखना है। बिल्कुल वो देखना है। मगर मोदी जी आज क्या कर रहा है? क्या बताइए? लोगों को पता नहीं है। जाति जनगणना जो है वो करवा रहा है। जाति जनगणना क्यों कराएगा भाई? अरे मोदी जी, ऐसा गुमराह मत करो लोगों को। हमें आपका 56 इंच का सीना देखना है। जाति जनगणना तो बाद में की बात है। जब राहुल गांधी ने चिल्ला रहे थे ना, तो राहुल गांधी को क्या कह रहे थे? पप्पू है, ये देश की गद्दार है। अब मोदी जी क्यों कर रहे हो इस चीज़ को? ये जनता को, जहन को भटका रहा है मोदी जी। अब भटकाएंगे ही। भटका रहा है। अब चुनाव आने वाला है, इनको चुनाव में जो है फायदा लेना है।
ये क्यों करवाएगा भाई? राहुल गांधी इस टाइम पप्पू था, तो अगर राहुल गांधी अभी आपको बोल दे जब बालक बुद्धि, फिर क्या करोगे आप? अब बताइए ना। राहुल गांधी जो बोल रहा था, इनको तो आप बोल रहे थे बालक बुद्धि कह रहे थे, वही चीज़ को आप कर रहे हो। इससे पहले राहुल गांधी बोला मेरे देश के संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, तो मोदी जी क्या कह रहे थे? देश की गद्दार है। खतरे में तो कर दिया। हिंदू मुसलमान का लड़ाई जो हो रहा किस लिए हो रहा? और देखिए जो आतंकवादी ने जो चीज़ करा है बहुत गलत करा है। सबको नाम पूछा है, धर्म पूछा है, जात पूछा है, चेक करा है। ये बहुत गलत हुआ, बहुत निंदनीय वाली बात है। मगर मेरे साथ अगर सरकार ऑर्डर दे दे सारे मुसलमान को, अगर घुस के मार के ना आए, बताइए, सरकार ऐलान करे। बाबरी मस्जिद में पहली ईंट क्या पाकिस्तान आर्मी रखेगी? देखिए वो मैटर क्लोज हो चुका है और वो तो एक एजेंडा है ताकि यहाँ के मुसलमानों को थोड़ी सिंपैथी ले सके, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ के मुसलमान ऐसे फालतू बैठे हुए नहीं हैं, अपने वतन में रहते हैं और वतन परस्त हैं। हम लोगों के मजहब में पहला ईमान है कि वतन का आपको परस्त होना ही पड़ेगा, ईमान का हिस्सा है, आपको एट एनी कॉस्ट करना ही पड़ेगा। बॉर्डर पे तो हिंदू मुसलमान दोनों ही है ना, बॉर्डर पे हिंदू मुसलमान दोनों ही है ना। मुसलमान ने भी छाती पे तोप खाया है ना, वीर अब्दुल हमीद साहब खाए है ना। जरूर साथ देगा, 100% साथ देगा। जितना हिंदू है उतना एक कदम आगे मुसलमान रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। विपक्ष का ऐसा क्यों कहना होता है कि जब से भाजपा आई है तब से हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो गया, भाजपा हिंदू की सरकार है, हिंदू मुस्लिम ज्यादा कराती है, भाजपा विपक्ष क्यों कहता है लगातार ये? तो हिंदू मुस्लिम तो हो रहा है मैडम, आप भी देख रहे हो, हिंदू मुस्लिम तो होता है। आपको ऐसे लग रहा है 2014 के बाद से ये ज्यादा हो रहा है? बिल्कुल ज़्यादा हो, कैसे कैसे महसूस हो रहा है आपको? बस महसूस हो रहा है, लगता है ऐसा। कैसे लगता है? वही मैं बोल रही हूँ, क्या सुविधाएं पूरी नहीं मिल रही है, क्या सुविधाएं पर्याप्त नहीं मिल रही है? न्यूज खोलो तो हमेशा वही मिलता है, हिंदू मुस्लिम होता रहता है। तो आपको उससे महसूस होता है? अब न्यूज खोलो तो वही होता है। आपको कैसे महसूस होता है कि हिंदू मुस्लिम भाजपा के आने से, जब से भाजपा इसलिए सुनो, प्रधानमंत्री कोई भी बने, अगर ये आपस में फूट डालोगे ना तो तीसरा ही फायदा उठा जाता है। हिंदू मुस्लिम क्या है, वो अपनी जगह है, गुरुद्वारा अपनी जगह है, मस्जिद अपनी जगह है, उनको अपनी अपनी जगह पे रहने दीजिए। पर ये लोग कहते हैं आपस में हम लोगों को फूट डलवा देते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाएंगे, आतंकवादी का नाम दे देते हैं बीच में वो डाल के। आतंकवादी का नाम क्या दे देते हैं? क्योंकि ये कह देते हैं कि आतंकवादी आ गए। आतंकवादी कहाँ से? हमारे बीच में से ही आतंकवादी बन रहे हैं। भारत से कहाँ से आतंकवादी बन रहे हैं? भारत में नहीं, कहीं से भी कोई भी कह देता है अभी ये मुसलमान है, क्या कहेंगे ये मुसलमान है। अरे इसमें क्यों मुसलमान? भाजपा ने ऐसा कहा कि भारत में से आतंकवादी बन रहे हैं, कभी सुना? अभी तो जोर शोर चल रहा है। नहीं, क्या हमारे देश में गद्दार बैठा हुआ है, बोल तो रहा है, क्या कश्मीरी को सारे गद्दार बता रहा है। नहीं, क्या कहीं ऐसा बोला गया है कि भारत में आतंकवादी पनप रहे हैं या भारत में से ही आतंकवादी निकल रहे हैं? हमें अगर देशभक्ति सबूत देना है ना, मोदी जी को ऐलान करने बोलिए भाई, लड़ने के लिए कौन कौन जाएगा पाकिस्तान, फिर लिस्ट में देखना किसका नाम ज़्यादा आता है। ये चिंटू मिंटू लोग सब भाग जाएगा जो ज़्यादा बोल रहा है। जो हुआ, जिनके साथ गलत हुआ वो बयान क्या दे रहा है, कश्मीरी हमारा साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहा है, और यहाँ चिंटू मिंटू लोग क्या कह रहा है, कश्मीर में गद्दार बता रहा। अरे मैडम, 5 उंगली बराबर नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगा जो मेरे मजहब के अंदर कोई गलत आदमी नहीं है, उसको गोली मारो, उसको सजा दो, ऐसे सजा दो जो लोगों को समझ में आए, मगर बार बार इसमें राजनीति मत करो। आपके हिसाब से क्या सजा देनी चाहिए? खुलेआम सजा दो, फांसी चढ़ाओ, और क्या। इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो पहलगाम में हुआ है? मैं वही तो कह रहा हूँ मैडम, कार्रवाई पूरी तरह से करें। अच्छा मैडम, देखिए सेना का तो इसमें कसूर एक जरा सा भी नहीं है। सेना का जो भी लोग अगर बोलेगा ना उसमें सेना का गलती है, मैं उनको बोलूँगा बिल्कुल गंवार इंसान है। सेना को कौन चलाता है पता है मैडम? अमित शाह जी चलाता है। सेना का जरा सा गलती नहीं है। जो सेना अपना बीबी को छोड़ के जाता है, बच्चों को छोड़ के जाता, माँ को छोड़ के जाता, बाप को छोड़ के जाता, पूरी फैमिली को छोड़ के जाता बॉर्डर में, रात दिन 24 घंटा ड्यूटी करता हो, सूखा रूखा खा के वो ज़िंदगी गुजारता है। उनके लिए हम जो इस टाइम जो खड़ा है ना, उनकी बदौलत से खड़ा हुआ है, सेना के बदौलत से। सेना अगर ड्यूटी नहीं देता ना, हम रुक भी नहीं पाते। पता नहीं हमें कब उड़ा देता है। पाकिस्तान का भी हाल ही में भी एक बयान आया है कि अगर सिंधु जो जल है उसे रोक दिया जाएगा तो वहाँ पे हम भारतीयों का खून बहाएंगे। देखिए मैडम, पानी रोकने का काम तो करा है उन लोग ने, रोकने का काम करा है। जैसा बात करेगा वैसे तोड़ के जवाब मिलेगा। मगर सिंधु नदी की जो बात कर रहे हो आप, वो कोई नहर नहीं है, ना कोई नाली है जो गेट बंद कर दिया बंद हो जाएगा। अगर सरकार चाहे भी कम से कम 20 साल लगेगा उसको बंद करने के इंतजाम, 20 साल लगेगा। अगर जल्दी भी कर दिया 15 साल 10 साल लगेगा, और कितने करोड़ रुपए खर्चा होगा। आपने बंद भी कर दिया, पानी को रखेंगे कहाँ? अगर रख भी लिया फिर आप छोड़ेंगे कहाँ? हम तो ये कहते हैं मोदी जी को, आप धीरे धीरे गेट बनाइए,
धीरे धीरे पानी को जमा करिए, जब हुआ बाढ़ होता है ना हुआ, और बारिश का मौसम, उस टाइम पानी को छोड़ दो, वो उसको हर साल मारो, पानी से मारो, भाग मारो पानी से। मगर आप जो लोगों को ठंडा करने कहते हो, जय हमने सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया, बंद नहीं हुआ, ठीक है। ये मेरी बात नहीं है, बहुत बड़ी एक धर्म गुरु आचार्य जी ने बताई इस बात को भी, और न्यूज़ में भी बता रहा है, ठीक है। इंतजाम है ही नहीं है, मगर लोगों को शांत करने के लिए चलो जैसे भी हमारा मोदी जी शांत करना चाहिए, देश के माहौल बिगाड़ना नहीं चाहिए, मगर इसमें मोदी जी जो है एक्शन भी लेना चाहिए। हमें सिर्फ मोदी जी का लाल आंखें देखना है, हमें बदला के बदले बदला चाहिए। हाँ, आपका क्या नाम है? क्या एक्शन चाहते हैं जो पहलगाम में हुआ है? एक्शन क्या चाहते कहना हैं तो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। आतंकवाद का कोई धर्म होता है? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी आम आदमी भी आतंकवाद बन सकता है। लेकिन अभी अगर मोदी जी जवाब नहीं देंगे तो आगे चल के वो मेरे देश पे वो खतरा के निशान बनेंगे। क्या जवाब देना चाहिए? जवाब देना चाहिए, उसको उड़ा देना चाहिए, जैसे वो अगले बार जो उड़ाया था, जैसे वैसे बम 2-4 फेंक देना चाहिए उसके ऊपर। वो बोलते हैं कि हम तो सांसें रोक देंगे भारत की। भारत को का उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान जो है ना भारत का बेटा है, वो कुछ पाकिस्तान बिगाड़ नहीं सकता है भारत का। सिर्फ भारत गर्म हो जाए तो वो संभाल नहीं पाएगा। अभी एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है वो। अगर 6-7 महीना अगर हो गया ना ऐसे तो मर जाएगा। बारिश के अभी जो है पानी के लिए तरस रहा है, जब बारिश होगा इधर पानी होगा तो पानी में डुबा के मारेगा इंडिया।